ये है उल्टी सोच सीज़न 2 और मैं हूँ शौनक। बाहर हो रही है जम के बारिश और मैं इंस्टाग्राम में घुस गया हूँ। आजकल इंस्टा में थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ। पोस्ट उतना ज़्यादा नहीं करता मगर बाकियों का पोस्ट फॉलो ज़रूर करता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि मैं जानवी कपूर को स्टॉक करता हूँ। हाँ वो भी, मगर एजुकेशनल कंटेंट बहुत देखता हूँ। येस, इफ़ यू आर वॉन्डरिंग, इंस्टा में वो सब भी होता है। तो ऐसे ही देखते देखते एक बेहतरीन लाइन दिखी, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर वॉट यू रीड। आप जो पढ़ते हो वो याद रखना ज़रूरी नहीं है। ज़रा सोचिए, हम बचपन से जो सुनते आए हैं ये उसका बिल्कुल उल्टा है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू रीड। नर्सरी राइम से लेके पीरियोडिक टेबल तक पढ़ना है, याद रखना है, रटना है। जिसने जितना रट लिया उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो खड़ा हुआ है हमारे याद रखने की कैपेबिलिटी के ऊपर। क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि वो गीता के सारे ज्ञान भूल गए हैं। मतलब एग्ज़ाम ख़त्म, सिलेबस जो याद किया था वो भी ख़त्म। ये सुन के बाकी टीचर्स की तरह कृष्णा भी गुस्सा हो गए और कहा कि बेटा रुको, तुमको अभी डबल सिलेबस देता हूँ। गीता में 18 चैप्टर्स थे ना, तो उन्होंने अनुगीता बनाया जिसमें 36 चैप्टर्स। बताइए। मगर हम बात कर रहे हैं याद ना रखने की। एक कदम आगे जाके मैं अगर बोलूं तो हम उसे भूल जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बस उसे याद रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 13 के पहाड़े में और ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। और फ़र्क ये होता है कि जब तक हम ज़िंदगी के सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं तब ज़िंदगी क्वेश्चन पेपर बदल देती है। स्कूल के सिलेबस में आप अगर 6 से 13 रट के गए हो तो उसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और ज़िंदगी में कोई सिलेबस है ही नहीं। तो जब भी आप कुछ पढ़ो या सुनो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपकी बीवी ने अगर आपको वापसी में भिंडी लाने के लिए बोला है, वो भूलना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता मैं। उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बात चल रही है एजुकेशन की। याद रखिए, कुछ सीखने की। पढ़ना और सुनना। सुनने के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ के ही नहीं सीखते, हम सुन सुन के भी बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट वेद को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वो सुन सुन के याद किया गया था। आज भी हम YouTube में जाकर सुनते हैं, सीखते हैं। और कुछ लोग तो उल्टी सोच नाम का एक पॉडकास्ट है ना, वो सुन के ज़िंदगी में कितने आगे बढ़ गए। जोक्स अपार्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। स्कूल में सीखा हुआ सब कुछ भूलने के बाद जो हमें याद रह जाता है ना, उसको शिक्षा कहते हैं। a+b² का फॉर्मूला कहीं यूज़ करते हैं आजकल? मैं तो नहीं करता। मगर वो जो खरगोश और कछुए की कहानी, वो याद है ना? हाँ ठीक है, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या वो कहानी जिस किताब से आपने पढ़ी थी, उस कहानी की हर लाइन आपको याद है? नहीं, मगर कहानी का सार जो है वो आपको पता है। उसकी जो सीख है, द स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, वो आपको पता है। अगर कोई ऐसी सीख है जो आपके दिल को छू जाए या दिमाग के कण कण को हिला दे, उस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर बस चुकी है। जब भी मौका आएगा अपने आप बाहर आ जाएगी। अगर कोई किताब पढ़ के
आप भूल गए हो तो शायद वो किताब इसको डिज़र्व करती है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो याद रहता ना। जिससे हम इम्प्रेस होते हैं उसको हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कहूँ तो ज़बरदस्त किसी चीज़ को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो याद रह जाती है। सब कुछ भूल जाने के बाद भी जो सबसे ज़रूरी होता है वो हमें याद रह ही जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जूली, आई लव यू।